नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ और वो है माइंड कंट्रोल। यानी दोस्तों हर एक इंसान ये सोचता है कि वो किसी दूसरे इंसान के माइंड के बारे में, दूसरे इंसान के दिमाग के बारे में या फिर किसी दूसरे इंसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना रखें। और उसी से जुड़ा हुआ ये एक विषय है कि माइंड कंट्रोल, कि हम किसी दूसरे इंसान के बारे में जानें, उसके बारे में पहले से ही हमें पता चल जाए और हमें बहुत सारी सूचनाएँ पता चल जाए। दोस्तों माइंड कंट्रोल के बारे में 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक तो अच्छी बातें कि माइंड कंट्रोल का फ़ायदा क्या है और माइंड कंट्रोल जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन को और आसान कर सकता है, हमें बहुत सारी नई-नई चीज़ें सिखा सकता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि माइंड कंट्रोल का नुकसान क्या है? तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जिससे हम इन दोनों बातों को समझेंगे। लेकिन पहले मैं बात करूँगा कि फ़ायदा क्या है? दोस्तों माइंड कंट्रोल का मतलब होता है सामने वाले इंसान के बारे में जानना। सामने वाले इंसान के बारे में जानने के लिए अ, आपको उस इंसान के जैसे ही आप संपर्क में आते हो, आपकी आँखें जैसे ही उसको देखना स्टार्ट करती है, उसी के साथ में माइंड कंट्रोल के जो सिद्धांत है, आपका माइंड उसको अमल में लाना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है दोस्तों। और किस प्रकार से अमल में आता है, जैसे कि उस सामने वाले इंसान का जो पोस्चर होता है कि उसके जो हाथ जो हैं वो किस प्रकार से हैं, उसके पैर किस प्रकार से हैं, वो सीधा खड़ा है, वो ज़्यादा फुर्ती में तो नहीं है या फिर वो कोई टेंशन में तो नहीं है, इस बात से भी पता चलता है। इसके अलावा उसके चेहरे पर किस प्रकार से भाव हैं, उससे पता चलता है। उसकी आवाज़ के अंदर किस प्रकार की टोन है, उससे भी पता चलता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि सामने वाला जो इंसान है, वो किस प्रकार से सोच रहा है। उसके सोचने की जो एक थीम है, वो थीम क्या है? ये इस इन सब बातों का जो उपयोग है, वो सेल्स के अंदर बहुत अच्छे से होता है। जो बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं दोस्तों, वो अपने आप को इस स्किल के अंदर हर रोज़ डेवलप करते हैं। वो धीरे-धीरे उनकी ये ऐसी स्किल हो जाती है कि वो सामने वाले इंसान के बारे में पहले ही भाँप लेते हैं कि कौन इंसान नकद लेगा या कौन ये बोलेगा कि आप मुझसे उधार कर लीजिए। या फिर जो जो सामने वाला जो इंसान है वो उनका सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा या वो उसके कुछ पैसे कम करवाना चाहता है क्या? तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको पता चल जाती है और ये जो सारी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं माइंड कंट्रोल से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। अब इसी से जुड़ा हुआ एक मैं नेगेटिव की बात करता हूँ कि माइंड कंट्रोल आपके लिए एक खतरा भी हो सकता है। जैसे जिसको हम अपने बोल सकते हैं कि दो धारी तलवार, तो उसी प्रकार से ये माइंड कंट्रोल का सिद्धांत है कि इसके वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ भी हो सकती है और वो क्या परेशानी है, इससे जुड़ी हुई एक लाइन मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा और वो लाइन है, "यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर थॉट्स" कि आप जो खुद हो, वो कुछ अलग हो और आपके विचार जो हैं, वो अलग हैं। दोस्तों हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं और लेकिन माइंड कंट्रोल से संबंधित जैसे ही विचार आने लग जाते हैं और जैसे ही इस स्किल के अंदर थोड़ा-सा ठीक होने लग जाते हो, वैसे ही आपका माइंड समझने लग जाता है कि मेरे अंदर जो विचार आए, क्योंकि माइंड कंट्रोल अल्टीमेटली तो एक विचार है। आपने सामने वाले के बारे में जो भी आकलन किया, वो आकलन आपके विचारों के रूप में आपको पता चला और आपने अपने माइंड में वो विचारों के रूप में वो आकलन लिया। तो वो विचार जैसे ही माइंड के अंदर आता है, उसी के साथ में आप उसको हकीकत समझने लग जाते हो। आप उसको रियलिटी समझने लग जाते हो। तो अब ये आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, जानिए कैसे? दोस्तों, जैसे कि आपके माइंड में जैसे ही सामने वाले के बारे में विचार आया, आपने उसको हकीकत समझ लिया। अब विचारों का तो क्या है? विचार तो एक इस प्रकार से जैसे कि रोड के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो किसी भी प्रकार की गाड़ी आ सकती है। कोई भी ब्रांड की गाड़ी आ सकती है, छोटी, बड़ी, अच्छी, बुरी, हर प्रकार की जो गाड़ियाँ आ सकती है, वैसे ही माइंड के अंदर हर प्रकार के विचार आ सकते हैं। अगर आप उन विचारों पर विश्वास करोगे, आप कहोगे कि नहीं मुझे माइंड कंट्रोल आता है, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है या मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ वैसा ही चीज़ होता है। तो माइंड के अंदर जब कभी भी नेगेटिव विचार आएँगे, जब कभी भी माइंड के अंदर जो खराब विचार आएँगे, अनरियलिस्टिक विचार आएँगे तो आपका माइंड उसको भी
पॉजिटिव समझ लेगा, उसको ये समझ लेगा कि वो जो विचार हैं वो सही है, वो रियल विचार हैं और उसी के साथ में आप उन नेगेटिव विचारों से, उन खराब विचारों से डिस्टर्ब भी होना स्टार्ट कर दोगे दोस्तों। तो इस वजह से माइंड कंट्रोल करने के दौरान आप ये समझें कि आप एक आकलन कर रहे हो। आपके जो भी विचार हैं, वो रियलिटी पर 101% लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। उसमें कुछ कमी, पेशी या फिर कुछ कम-ज़्यादा भी हो सकता है। इस बात को आप समझें, इस बात को आप जानें। तो उम्मीद करता हूँ कि माइंड कंट्रोल से जुड़ी हुई एक पॉज़िटिव बात कि आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका पता चल सकता है और एक नेगेटिव बात जिसके अंदर कि आप अपने माइंड के इस जाल के अंदर ही खुद फँस जाते हो कि मेरे माइंड में जो बात आती है वो सच ही होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों बातों को समझें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए और आपकी जो भी बातें हैं वो हमें कमेंट के द्वारा पहुँचाएँ। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक को भी फॉलो करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।